हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर से त्रिकोणमिति का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने नाम और जिसको समझ में आए वो एस लिख करके भेजना, और जिसको वीडियो समझ में नहीं आए सवाल वो नो लिख करके भेजना है। लेकिन कमेंट ज़रूर करना है। जितने भी विद्यार्थी देखेंगे वे कमेंट ज़रूर करेंगे। आज त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से यही होगा कि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान है। चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है हमें पता है। tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है P/B। चलिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए और ये है A और ये है B और ये है C। यहाँ पर P के जगह पर 3 हुआ, B के जगह पर 4, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है P/B। तब P का मान क्या है 3 और B का मान 4। तो किसका मान हमें पता नहीं है, H का मान पता नहीं है, तो H का मान निकालेंगे तो H बराबर होता है √P² प्लस B²। तब P का के जगह पर क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9 + 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा 5। तो इसका मान हमारा आ गया 5। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का मान क्या है 3 और H का मान 5, तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ये सवाल जिनको नहीं समझ में आया है वो नो में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि और जिसको समझ में आ गया है वो एस करके लिखेंगे। लेकिन प्रत्येक को कमेंट करना है, इससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन वीडियो देख रहा है और कौन कौन नहीं देख रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो sin × B+C/2 बराबर है। चलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है हम, लेकिन इसको हम बना देते हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमें जानते हैं किसका मान पूछा है B+C/2। चलिए इसको हम पहले इधर समझते हैं अच्छी तरीके से। चलिए रफ में समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर होता है sin A + B + C/2। हमसे यही ना पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था साइन, यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो sin × B+C/2 बराबर है। तो यहाँ पर ABC तीनों है, तो यहाँ पर हम साइड से समझ लेते पहले, फिर हम सवाल पर चलेंगे। sin A + B + C/2 ये पूरा फॉर्म है। हमसे उसमें पूछा क्या गया है sin B + C/2, इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो इसका वैल्यू हमें पता करने के लिए हम B + C हमें पता करना है, तो 90 डिग्री में से क्या घटाना पड़ेगा A/2 घटाना पड़ेगा। तो sin 90 डिग्री माइनस A अगर हम घटा देंगे A/2 तो हमें B + C/2 का मान पता हो जाएगा। तो sin 90 डिग्री माइनस A/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा cos A/2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि A हमें निकालने के लिए B + C/2 पूछा है, तो हम -90 डिग्री में से A कर दिए। अगर हमें sin A पूछता यानी कि sin A पूछता तो हम sin B + C 90 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस B + C घटा देते /2 घटाते। लेकिन हमसे पूछा क्या है B + C/2 का मान पूछा, इसलिए sin 90 डिग्री माइनस A/2 माइनस कर देंगे तो हमें cos A/2 पता हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल क्या हो जाएगा sin
90 डिग्री माइनस a/2। तो हमें पता है एक फार्मूला होता है इसका कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किस में चेंज हो जाता है। ये फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन का दोस्त कौन, कॉस। तो यह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में ये चेंज हो जाता है। तो इसी तरह ये चेंज हो जाएगा कॉस a/2। यहाँ पर थीटा का काम क्या कर रहा है, a/2। यहाँ पर थीटा का काम क्या हो रहा है, a/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस a/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से हम वही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि अगर ये सवाल 2 नंबर सवाल समझ में आया है तो यस लिखकर भेजिएगा। यदि जिनको नहीं समझ में आया है वो नो लिखिएगा। और बार बार वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करिएगा। पहले खुद से बनाइएगा। जितने भी सवाल हो रहा है पहले क्वेश्चन कोशिश करिए, पहले क्वेश्चन उतारे, क्वेश्चन को समझे, फिर खुद से बनाए। अगर बन गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बना तो वीडियो देखकर समझ करके सीख लेना है, क्योंकि टाइम कम है। प्रैक्टिस करिए। देखिए सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा स्टडी होता है, इसीलिए सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और ये मत समझिएगा कि हम अगर नहीं है ऑफलाइन में कोचिंग में तो मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अपना पढ़ाई को हमेशा जारी रखें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि कॉस a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a का मान है। चलिए बिल्कुल आसान सवाल है, सिंपल सा है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे फिर से कॉस है, जब भी ऐसा वाला वैल्यू दे तो यहाँ पर साइड से आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। कॉस ए बराबर 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h। कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h। आपको फार्मूला पता होगा। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, जो मेहनती होंगे, उनको तो इतना याद होगा। कॉस ए बराबर b/h, तब b/h। तब b के जगह पर हम क्या रखें, यहाँ पर देखिए b के जगह पर क्या है, यहाँ पर b के जगह 1 है, यहाँ b ऊपर में है तो यहाँ पर 1 क्या है, ऊपर में है। तब b क्या हो जाएगा 1, h क्या हो जाएगा 2। तो हमें ये होता है p और ये होता है नीचे वाला b और ये होता है h। तो हमें क्या पता करना है, p। अब p बराबर क्या होता है, यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो आपको ये फार्मूला पता होगा। p बराबर होता है h² माइनस b²। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह का अभाव है, इसलिए हम यहीं पर निकाल देते हैं। h का मान क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस पर क्या लगाएंगे, रूट। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 रूट। तो 4 में से 1 गया तो 3। तो यहाँ पे √3 आ गया p का मान। p का मान क्या आया, √3। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। हमें इसका वैल्यू पूछा है। चलिए देखते हैं इसको। तो 1 माइनस 2 इंटू और कॉस थीटा बराबर होता है b/h। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर b/h का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इंटू b का मान क्या है 1 और h का मान क्या है, h का मान 2। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। जिसको बोर्ड मास क्लियर होगा इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। 2 गुने 1/4, 2 दूना 4। तो 1 माइनस 1/2, 2 का लसा 2, 1 दूना 2। इस सवाल को बना लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया है। 1 दूना 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1/2 होगा। आप लोग बना लीजिएगा। इधर हम आपको समझ में नहीं आया, नहीं बुझा रहा होगा तो इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर 1/2 है। अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगला सवाल है, अगला नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, फार्मूला बेस्ड सवाल है। निम्न में से
कौन कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन चेक करना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अरे जिसको फार्मूला याद होगा ना त्रिकोणमिति, बहुत ही आसानी से समझ में उसे आ जाएगा। अगर जिसे फार्मूला नहीं याद होगा तो नहीं समझ में आएगा, ये इसकी गारंटी है। जिसे फार्मूला नहीं याद होगा उसे समझ में 100% नहीं आएगा, जिसे याद होगा उसे आएगा। निम्न में से, हाँ, जिसको अगर फार्मूला भी याद है लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा है तो उसे लगभग 75% तो समझ में आ जाएगा, 25% नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, इसके लिए उसको प्रैक्टिस करना होगा सवाल को, तब समझ में आएगा। बार बार एक ही सवाल को बनाना पड़ेगा। निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है, तो फार्मूला ही होता है कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से आपको सवाल में ऑप्शन भी दिया गया है ताकि आपको बनाने के लिए सुविधा हो। चलिए पहले कोशिश करिए आप लोग अपने से खुद से बनाने का, फिर हम बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान है। चलिए जिसको फार्मूला होगा वो आंसर टिक कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल सी सवाल है। यहाँ पर देखते हैं, थीटा का जगह क्या रखना है, 30 डिग्री लेना है। थीटा की जगह क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। तो चलिए 2 cos थीटा, 2 cos 2 थीटा का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, गुन्ना, 2 गुने कॉस का कॉस रहने देंगे, 2 इंटू यहाँ पे गुना छुपा रहता है, और थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos, और 2 से 30 में गुना होगा तो 2 से 30 में गुना होगा तो 60 डिग्री। तो 2 गुने cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो 2 से 2 कट गया। cos 60 डिग्री का मान हम 1/2 रखे। बहुत सारे विद्यार्थी का क्वेश्चन होगा सर 1/2 कहाँ से आप ला दिए, तो ये cos 60 डिग्री का मान ही होता है 1/2। तो 2 से 2 कट गया, इसका आंसर क्या निकला, 1 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर है, तो थीटा बराबर है। देखिए ऐसे सवाल को ऑप्शन से हम बनाएंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे कि सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम ए नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। तो 3 थीटा है, तो 3 से 10 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और 2 cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/, cos 30 डिग्री, cos 30 30, ऑप्शन ए बी। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये कट गया, लेकिन हमें तो 1 लाना है, इसका आंसर क्या निकला, √3। तो ए नंबर नहीं होगा। चलिए अब बी नंबर चेक करते हैं। बी नंबर भी नहीं होगा, 30 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा। डी नंबर चेक करते हैं। डी नंबर अगर हम चेक करेंगे तो 2 cos 3 थीटा के जगह पर क्या रखना है, 20 डिग्री। थीटा के जगह पर क्या रखना है, 20 डिग्री।
तो 2 cos 3 से 20 में गुना करेंगे तो 60 डिग्री। तो 2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। फिर से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन से बना है। इस तीनों ऑप्शन आप लोग रख करके चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा, लेकिन ये रखेंगे तो आ जा रहा है। देखिए जैसे कि 2 cos 3 इंटू 20 डिग्री, तो 2 cos 60 डिग्री, तो 2 इंटू 60 डिग्री कैसे आया, तो 3 से 20 डिग्री में गुना करेंगे तो 60 डिग्री हुआ। तो 2 गुने cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ 1, यानी कि 1 आ गया। तो इससे साबित हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है ना 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यानी 1 आया। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक बार और इस सवाल को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि सवाल इस सबसे हट करके है, इसलिए एक बार और रिवाइज करवा देते इस सवाल को। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर है, तो यहाँ पे ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ पे 10 डिग्री रखें, नहीं आएगा। 30 डिग्री नहीं, 15 डिग्री भी नहीं, 20 डिग्री हो जाएगा जी, क्योंकि 2 cos 3 इंटू थीटा के जगह पर क्या रख दिए 20 डिग्री। तो 2 cos थीटा और 3 से 20 में गुना होगा, 20 3 60 डिग्री हुआ। तो 2 का 2 हुआ, यहाँ पर गुना छुपा रहता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कट गया, यानी कि 1 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 20 डिग्री से साबित हो गया है। और सवाल में हमारा 2 cos 3 थीटा बराबर 1 लिखा हुआ था, एक ही तो लाना था। हमारा डी से एक सिद्ध हो चुका है, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, फार्मूला बेस्ड सवाल है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, तो ये तो फार्मूला ही पूछ दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा cos का फ्रेंड कौन होता है, cos का फ्रेंड साइन होता है। तो साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे यानी कि ये मान वाला टॉपिक से दिया हुआ है, वैल्यू फाइंड आउट करने वाला से है। तो यहाँ पर देखिए 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan, चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत ही IMP सवाल है, ऐसे सवाल देखने को मिलेगा आपको। 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तब ऊपर में तो स्क्वायर नहीं था, लेकिन नीचे में स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे। चलिए अब इसका कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। 2 से 1 में गुना होगा 2 बटे में √3, नीचे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। ये हम पहले भी समझा चुके हैं। तो यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे बटा पर का जोड़ इसको कर देते हैं। 2/√3 बटे 3, 1 × 3, 3 + 1 यानी 4/3। तो गुना में कर दिए, डायरेक्टली हम ऊपर भेज देते 3/4, 2 दूना 4, यानी कि 3/√3 इंटू 2, तो √3 इंटू √3 बटे √3 इंटू 2, उससे 2 कट गया, √3/2। अब √3/2 अब ऑप्शन में चेक करना है, √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 60 का मान होता है, या cos 60 का मान होता है, या tan 60 का मान होता है, या साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो चलिए ये तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये फार्मूला जब तक याद नहीं होगा आपसे सवाल बनेगा नहीं। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ये सवाल एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे
1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 यहाँ पे 2 का 2 हुआ, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हुआ। हम इसका वैल्यू पुट कर दिए बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1/tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान √3 होता है, लेकिन नीचे में स्क्वायर लगा हुआ है, √3 का स्क्वायर कर दिए। 2 से 1 में गुना हुआ 2 हुआ, 2 से 1 में गुना हुआ 2 हुआ, और नीचे में बटे में √3 था तो √3 हुआ, तो 2/√3 हुआ। फिर 1 + 1/√3 का स्क्वायर किए तो 1/3 हुआ, तो 2/√3 हुआ। 3 1 का लसा कितना हुआ 3, 1 3 3 तो 3 हुआ। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए माफ़ी चाहते हैं आप लोग से। 1 3 3 तो 3 प्लस 3 का 3 1, तो 2/√3। और यहाँ पे भागे में था ना, तो गुना में नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे, तो इसलिए हमने 3 को ऊपर भेज दिया, 3 को ऊपर हमने भेज दिया बटे में 4, तो 2 से 2 दूना 4, ऊपर में 3/√3 इंटू 2। अब इसका हम परमेकरण किए हैं, 3 लाने के लिए हमने √3 इंटू √3 किया, और नीचे में √3 इंटू 2 था, √3 से 3 कट गया, ऊपर में बचा √3 और नीचे में 2, तो √3/2 किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आधे घंटा का वीडियो हो गया है, इसीलिए हम ज़्यादा सवाल का डिस्कशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक सवाल है, 11 नंबर सवाल है, 10 नंबर सवाल हम बाद में समझाएंगे। पहले 11 नंबर सवाल को समझ लीजिए, क्योंकि इसको केवल समझाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि सेक ए बराबर कौसेक बी बराबर 13/12, तब ए + बी का मान है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी समकोण त्रिभुज 90 डिग्री जिसका कोण होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। आप पूरे त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही घूमती हैं या चक्कर लगाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा इसका आंसर। 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से ना ही तो बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, ना ही जीरो तो हो ही नहीं सकता है, बड़ा भी नहीं हो सकता है, छोटा भी नहीं हो सकता है, और ना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए ये सारा ऑप्शन कट गया, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि कुछ भी किया जाता है समकोण त्रिभुज में तो 90 डिग्री पर काम होता है। तो इस प्रकार के सवाल देखने को मिले त्रिकोणमिति से रिलेटेड तो 90 डिग्री हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए वीडियो को काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में सवाल समझाएंगे। लगभग 22 मिनट का हो चुका है, अब यहीं पर अपना क्लास एंड करते हैं। ध्यान रखिएगा, कमेंट प्रत्येक विद्यार्थी करेंगे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। जिनको कमेंट सेक्शन का अनुमान नहीं है वो व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोल करके पूछ सकते हैं, वॉइस SMS भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। जिसको यूट्यूब पर कमेंट कहाँ पे है नहीं पता चले, कमेंट बॉक्स कहाँ पे होता है, वो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जो सवाल समझ में नहीं आवे। हाँ, सभी विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करें। जितने भी MBD गैस पेपर सभी के पास हैं, वे सारे विद्यार्थी MBD गैस पेपर से सारे ऑब्जेक्टिव एकदम कंठाग्र कर ले, क्योंकि टाइम कम है। ये मत समझे कि मेरे साथ सर नहीं है, हम आप लोगों के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। एवरीडे से ही वीडियो अपलोड होगा। आप लोग अदर सब्जेक्ट तो गैस पेपर से भी कर सकते हैं, और सोशल साइंस का हम वीडियो भी कुछ ही देर में अपलोड कर देते हैं, जो कि फेयर के रूप में असाइनमेंट के रूप में बनाया गया है। उसमें बहुत ही IMP सवाल है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन सब है जो कि सोशल साइंस का है। चलिए उसका वीडियो हम बहुत सारे विद्यार्थी जिनका जिनका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास था उस सबके पास हम शेयर किए हैं। 5 क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, ले लेना है और नोट कर लेना है कॉपी में लिख करके, और याद कर लेना है और सुना देना है अपने दोस्तों को, या कोचिंग में आकर के रोशन सर को सुनाना है, सुना देना है। ठीक है, सोशल साइंस का हम असाइनमेंट 1 मिनट के लिए शो कर देते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। पहला सवाल है,
केवल हम दिखा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसको समझा देंगे। वीडियो पॉज करके और नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके और नोट डाउन कर लेना है। वैसे हम व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए हैं, जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, वो नोट डाउन कर लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। थैंक यू सो मच। और मन लगा के आप लोग पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए।